बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी साहब कौन है, यहिया अफरीदी साहब की एजुकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन सी कानूनी एक्सपर्टीज़ हैं यानी लीगल एक्सपर्टीज़ उनकी क्या हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। किन सब्जेक्ट्स पर उनको अबूर हासिल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या उनका कोई पॉलिटिकल अफेयर्स रहे हैं, किसी पार्टी के साथ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है या नहीं रही, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जो अदलिया तहरीक थी 2007 की, उसमें उनका क्या किरदार था, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक बैलेंस जज हैं, तमाम जजेस के साथ इनका वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रहेगा या नहीं, और ये भी कि क्या ये असलाहत ला सकेंगे जो जुडिशरी के अंदर, या फिर ग्रुप बंदी करेंगे, या फिर उसी तरह जो कुछ साबका चीफ जस्टिस ने किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ग्रुप बंदी की, किसी पार्टी बेस्ड फ़ैसले किए या बाइस्ड होकर फ़ैसले किए, क्या इनका भी ऐसा ही तरीक़ाकार होगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो जस्टिस यहिया अफरीदी साहब हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं इस वक्त, इन्होंने अपनी जो बुनियादी तालीम है वो डेरा इस्माइल ख़ान से हासिल की। उसके बाद लाहौर से ए लेवल ओ लेवल किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर से बीए किया उन्होंने, जो कि इकनॉमिक्स में था, बैचलर इकनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में था। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की, यानी कि बैचलर ऑफ लॉज की LLB वहाँ से की। उसके साथ मास्टर इन आर्ट्स यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया, और उसके बाद मास्टर ऑफ लॉज GSS कॉलेज यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल किया। उसके बाद उन्होंने 1991 में जो है वो अपनी बाकायदा वकालत स्टार्ट की पेशावर में, और इनके जो चैम्बर फेलो हैं आप कह सकते हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस अतर मनल्ला साहब और यहिया अफरीदी, इन तीनों की एक लॉ फर्म थी। ये उस लॉ फर्म के पार्टनर थे और इन्होंने इकट्ठी प्रैक्टिस स्टार्ट की। सो जो जस्टिस यहिया अफरीदी साहब हैं वो 1991 से लेकर 2005 तक वो विज़िटिंग लेक्चरर भी रहे, जो पेशावर यूनिवर्सिटी हैं खैबर लॉ कॉलेज के, और वहाँ इंटरनेशनल लॉ उन्होंने पढ़ाया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, लेबर लॉ पढ़ाया, और इसके बाद जो लेबर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ उन्होंने पढ़ाया। ये इनके सब्जेक्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इनका सब्जेक्ट रहा है। 2010 में ये एलिवेट हुए बतौर जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और 2010 से लेकर 2018 तक पेशावर हाई कोर्ट में रहे। 2016 में ये बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रहे, और उसके बाद 2018 तक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रहने के बाद इनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने के बाद अब अक्टूबर 2024 में इनको स्पेशल पार्लिमानी कमेटी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामज़द किया, उनकी तकर्री हुई। ये 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिनकी तकर्री की गई पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए, और इससे ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जिनका खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ है, और जो दोनों एट अ टाइम यानी कि पेशावर हाई कोर्ट के दोनों एपेक्स कोर्ट्स यानी पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जो इनके पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात है, इनका जो करियर है इस वाले से वो बड़ा क्लियर है कि ये
बहुत न्यूट्रल रहे, और वकला तहरीक में भी इन्होंने कोई ख़ास वकला तहरीक में पार्टिसिपेशन नहीं की। इन्होंने उससे अपने आप को दूर रखा, और इन पर किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं है, ये किसी पार्टी की तरफ इनका रुझान नहीं है। ये मेरिट पर फैसला करते हैं, और इनकी जो पहचान है वो मेरिट पर ही फ़ैसला करने की पहचान है। और जो सुप्रीम कोर्ट में इनका वर्किंग रिलेशन होगा जजेस के साथ, वो ठीक रहेगा, चूँकि ये काम से काम रखते हैं। और सिर्फ़ जो ग्रुप बंदी या पॉलिटिक्स की बात करें अगर, या पसंद नापसंद की बिना पर फ़ैसलों की बात करें, तो वो चीज़ इनमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। और ये मेरिट पर फ़ैसला करेंगे, और एक अच्छा वक्त जो है वो 3 साल का ये गुजार सकेंगे। थैंक यू।